सत सुकृत दोनों खंबा हो, सुख मन लागली दो। सत सुकृत दोनों खंबा हो, सुख मन लागली दो। उरध उरध दोनों मचवा हो, उरध उरध अर्ध उरध दोनों मचवा हो। इंगला पिंगला झकझोर, अर्ध उरध दोनों मचवा हो। इंगला पिंगला झकझोर, सत सुकृत दोनों खंबा हो, सुख मन लागली डोर। कवन सखी सुख बिलस हो, कवन सखी दुख साथ। कवन सखी सुख बिलस हो, कवन सखी दुख साथ। कवन सखिया सुहागिन हो, आरी कवन सखिया सुहागिन हो। कवन कमल गही हाथ, कवन सखिया सुहागिन हो। कवन कमल गही हाथ। सत स्नेह सुख बिलस हो, कपट करम दुख साथ। सत स्नेह सुख बिलस हो, कपट करम दुख साथ। पिया मुख सखिया सुहागिन हो, हरे पिया मुख सखिया सुहागिन हो। राधा कमल गही हाथ, हरि कमल हरे पिया सुख सुखिया। पिया मुख सुखिया सुहागिन हो, राधा कमल गही हाथ। कवन भुलावे कवन कवन झुलावे, कवन झूलही हो। कवन बैठली खाट, कवन झुलावे कवन झूलही हो। कवन बैठली खाट, हरे सतपुरुष नहीं झूलही हो। कुमति रोके बाट, हरि सतपुरुष नहीं झूलही हो। कुमति रोके बाट, सतपुरुष नहीं झूलही हो। कुमति रोके बाट, सुर नर मुनि सब झूलही हो। झूलही तीनों देव, सुर नर मुनि सब झूलही हो। झूलही तीनों देव, गणपति फनपति झूलही हो। गणपति फनपति झूलही हो, कोई कहे न संदेश। हरि गणपति फनपति झूलही हो, जोगी जति सुख देव। हरि गणपति फनपति झूलही हो, जोगी जति सुख देव। जीव संतु सब झूलही हो, कोई कहे ना संदेश। हरि जीव जंतु सब झूलही हो, कोई कहे ना संदेश। सत शब्द जिन पावल हो, भयो निर्मल दास। हरि सत शब्द जिन पावल हो, भयो निर्मल दास। कह दरिया दर देखिय हो,
देखी जाय पुरुष के पास। कह दरिया दर देखिय हो जाय पुरुष के पास। बढ़िया बात है दरिया साहब। सत सुकृत दोनों खंबा, सत और सुकर्म, यही दो खंबा है। सुख मन लागी डोर, और इसमें डोरी लगी हुई है, झलुआ झूले वाला ना, झल्लू खंबा जो टेगड़ी है। सत सुकृत दोनों खंबा हो, सुख मन लागल डार डोर। सुख मन की डोरी लगी है, सुख की डोरी लगी। उरद अरद दोनों मचवा हो, इंगला पिंगला झकझोर। अब इसमें दोनों कंधा और अरद और उरद है, और इंगला पिंगला इसमें झकझोर रही है। इंगला पिंगला है ना, इंगला पिंगला इंगला है ना, ऐसा झकझोर रही है। इसको अरे श्वसन चल रहा है, ये सांस चल रहा है, इंगला पिंगला झकझोर चल रहा है, पटेंगा चल रहा है। तब ये जो है ये तो झलुआ पड़ गया ये। अब इसका दोनों खंभा का सतसुकृत का है ना, इसमें डोरी लगा दिया गया, और ये चल रहा है, पटरा आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, ऐसा हो रहा है। कौन सखी सुख बिल से हो, कौन सखी दुख साथ। तब इसमें कहते हैं कि कौन ऐसी इसमें सखी है, अर्थात कौन से लोग हैं जो इसमें विलास करते हैं, और कौन सुखी दुख साथ, और कौन सखी के साथ, कौन सखी दुख के साथ है, कौन दुख भोगता है। आगे कहते कौन सखिया सुहागिन हो, कौन कमल गए हाथ। आगे कौन सखी है कि वह सुहागिन है यानी प्रीतम के साथ है, और कौन कमल गए हाथ, और कौन हाथ में कमल लिए है ना, कौन हाथ में कमल लिए है, और कौन प्रीतम के साथ है, सुहागिन है, ऐसा कौन है। सत स्नेह सुख बिलसय हो, कपट कर्म दुख सा। उत्तर दे रहे हैं यहीं पर कि सत्य और स्नेह सुख ये विलास करता है, यानी जो सत्य में अवस्थित है, जो सबसे प्रेम करता है, तो वो सुख में वो विलास करता है, इसमें आनंद से रहता है। और कपट कर्म दुख साथ, और जो व्यक्ति कपट छल कपट करता है, बुरे कर्म करता है, वह दुख के साथ है, उसको दुख प्राप्त होता है। पिया मुख सखिया सुहागिन हो। आगे बताओ कौन सखिया सुहागिन है, तो ये पिया मुख सखिया सुहागिन हो, मानी जो साधक सदगुरु व परमात्मा की दिव्य स्वरूप का अनुभव प्राप्त कर लिया है, तो वह सुहागन है, वह प्रिय मुख है ना, प्रिय मुख वह सुहागन है। प्रिय मुख है जो प्रीतम को देख रही है आमने सामने, तब ये प्रिय मुख है। प्रिय मुख सखिया सुहागन हो, राधा कमल गई हाथ। और राधा अर्थात तो जो राम को धारण करती है, कौन सा हो गया, राधा हो गई, राधा हो गई। और यही अब कमल हाथ, यानी ये राधा की कमल हाथ है। राधा अब जो धारा था वो उल्टा करने पर राधा हो जाता है। धारा ये माया का प्रभाव, एक धारा है, माया एक धारा है। अब जब इसको उल्टा कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, राधा हो जाएगा। यानी ये शरीर ही राधा है जो राम को धारण करती है ना। राम को धारण करने वाली क्या होगी, राधा। राधा क्या गया, शरीर। अब शरीर के हाथ में कमल है, चारों ओर दिव्य प्रकाश ही तो है ना। जब पियमुख हो जाएगा तो कमल खिल गया है, ये राधा हो गया। ठीक। फिर कह रहे हैं कौन झुलावे कौन झूले हो, कौन बैठल ही खाट। आगे फिर प्रश्न कर रहे हैं कौन झुलाता है उस झूले पर, और कौन झूलता है, और कौन खाट पर बैठा हुआ है, चारपाई पर कौन बैठा। झलुआ पड़ल है तो कुछ लोग झुलाओ ना, कुछ लोग झूलो ना, कुछ लोग बैठ के देख रहे हैं। हो सका लोग अपने बारी के जाकर हमारो बारी है तो
है ना ऐसी बात। तो कह रहे हैं कि कौन झुलावे कौन झूलई हो, कौन बैठल खाट। तो सतपुरुष नहीं झूले हो, कुमति रोके बाट। इसमें सतपुरुष तो झूलता नहीं है। जो सतपुरुष है वो नहीं झूलता है, बाकी सभी लोग इसमें झूलते हैं। सतपुरुष तो अपरिवर्तनशील, सनातन, है ना, अद्वय, अरे परम चैतन्य है वो, तो बस है खाली। उसको झूलने की आवश्यकता नहीं है, बाकी सब लोग झूलता है। कैसे कैसे झूलते हैं देखिए। सतपुरुष नहीं झूले हो, कुमति रोके बाट। क्यों? क्योंकि कुमति जो है, कुमति रोके बाट, मैंने इस झूला में सतपुरुष नहीं झूलता है, इसलिए कि कुमति उसको रोके हुए, झूलने नहीं दे रही। जब कुमति हट जाएगी तब वही झूलेगा, तब और कोई नहीं झूलेगा, है ना, वही झूलेगा। अर्थात उसी रस में, उसी आनंद में झूलता रहेगा। और जब तक कुमति है, जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह विपत्ति निधाना, तुलसी ने, है? जहाँ सुमति, सुंदर विचार, सुंदर बुद्धि, ये चीज़ें हैं, वहाँ सुख है। कुमति, जहाँ कुमति है, बुरी विचार है, तो वहाँ दुख ही तो होगा, और क्या होगा। तो इसलिए कह रहे सतपुरुष नहीं झूले हो, कुमत रोके बाट, कुमत इनके बाट को रोके, इसलिए सतपुरुष तो नहीं झूलता। सूर नर मुनि सब झूले हो, झूले तीन देव, तो की के झूलत हो। अब उस अनंत परमात्मा की कृपा से ही ये तीनों देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश, है ना, और साथ ही सूर नर मुनि, देवता, मनुष्य, मुनि, गंधर्व, सब इतने ना, सब झूले हैं। झूले हैं तीन देव, तीनों देवता झूल रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश झूल रहे हैं, गणपति फणपति झूल रहे हो, मैंने उसी लीला में झूल रहे हैं ना, वही ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं। और गणपति गणेश जी, फणपति शेष जी, शेषनाग जी, ये फणपति, फन वाले। तो गणपति फणपति झूल रही हो। जोगी जति सुखदेव, और अन्य भी जोगी जति सन्यासी और सुखदेव भी झूल रहे हैं, है ना। जीव जंतु सब झूल रहे हैं, इतने ना, वही में तो सब झूल रहा है, वही माया के मैंने सब झूल रहा है, मैंने उसी में सब झूल रहा है। ब्रह्मांड उससे तो परे है नहीं, सब में, उसी में सब मस्त ब्रह्मांड है, और उसमें सब झूल रहा है अपना अपना काम। तो कह रहे हैं कि जीव जंतु सब झूले हो, और कोई कहे न संदेश, लेकिन कोई उसका संदेश नहीं बताता है सतगुरु का। वो सतगुरु का संदेश कोई नहीं बताता, लेकिन झूल रहे हैं सब उसी पड़े। तो सत्य शब्द जिन पावल हो, भयो निर्मल दास। अब दरिया साहब कहते हैं, जो सत्य शब्द को पा गया, जो सचखंड पहुँच गया, जो अनाम पहुँच गया, जो ओम तत्व और सत्य को पा गया, तीसरी पॉइंट, तो जीव जंतु सब झूल रहा है, उसी में सब झूल रहा है। अब बताइए कि कोई भी मछली जो समुद्र में रहने वाली, क्या समुद्र से बाहर है? उसी में सब डूब जा रहा है, लेकिन कोई समुद्र के बारे में नहीं जानता है। बस यही उदाहरण है। ये चीज़ें सब उसी में है, उसी में डोल रहा है, उसी में चल रहा है, उसी में झूल रहा है, लेकिन फिर भी उसको जानता नहीं। तो सत्य शब्द जिन पावलो, जो सत्य को पा जाता है, सत्य शब्द जिसे मिल जाता है, भयो निर्मल दास, वही निर्मल दास हो जाता है, वही पवित्र हो जाता है, मन शांत हो जाता है, मन निर्मल हो जाता है, आत्मा में रूपांतरित हो जाता है, वही दास बन जाता है। कहें दरिया दर देखी हो, जाए पुरुष के पास। तो कथुओं की दरिया साहब कहते हैं कि वही दास ही उस दर को देखता है, उसके पास जाकर, उसके पास जाकर उस दर को देख लेता है। ठीक, कहें दरिया दर देखी हो, दरिया उस दर को देख ली, जाए पुरुष के पास जाकर उस सत्पुरुष परमात्मा, उस नाम के पास जाए। ठीक है, बस।